अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं नामुल हक अंसारी आपसे मुखातिब हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी जानता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दूँ और मुझे ढेर सारी दुआएं मिल जाएं। लिहाजा आप लोगों से भी गुजारिश है कि मेरी जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप भी पहुँचाकर ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं हासिल करें। आमीन सुम्मा आमीन। एक खुराक दवा से, एक ही खुराक देने से, एक खुराक होम्योपैथिक देने से हाइड्रोसिल जो बहुत बड़ा हो गया था वो एकदम छोटा हो गया, यानी अपने असली हालत में आ गए। ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये गया में बहरा बिगा में एक राधे चौधरी रहते हैं, अभी वो हयात हैं। वो जा रहे थे अपने हाइड्रोसिल के ऑपरेशन कराने के लिए। मुझसे मुलाकात हो गई तो मैंने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि भाई जा रहा हूँ हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराने। मैंने उनसे कहा कि दिखाओ कैसा है हाइड्रोसिल और क्यों ऑपरेशन कराने जा रहे हो। उन्होंने दिखाया। मैंने उनसे पूछना शुरू किया कैफियत कि दर्द रहता है या नहीं, दर्द किस तरह का है। उन्होंने कहा कि भाई दर्द इसमें जो है बड़ा अजीब ढंग का है, लगता है कि सुई गड़ गया, सुई के चुभन जैसा दर्द हो रहा था। मैंने उनसे कहा कि मेरे समझ में आ गया है और उम्मीद है कि आपको ये दर्द और ये हाइड्रोसिल ठीक हो जाएगा और आपको ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ऑपरेशन कराने से मुझे डर भी लगता है। मैंने कहा ठीक है, मैं दवा लिखता हूँ, आप जा कर के ले लो। उन्होंने कहा कि देखिए दवा आप ला करके हमको दे दीजिए, अगर ला के दे देते हैं तो मैं दवा यूज़ कर लूँगा। दवा लाने जाने में परेशानी है मेरे को, और वैसे मैं बहुत तरह के दवा खा कर तंग आ गया हूँ। आखिरी में मैं ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ, लेकिन आपका बात मैं रखूँगा, आप जो दवा लिख रहे हैं उसे मैं खाऊँगा, और अगर आप ला करके दे दें तो आधी मैं खा लूँगा। मैंने देखा कि जिस तरह की सिम्टम है उसमें जो दवा मैं दे रहा हूँ 75% उम्मीद है कि उससे ये इनकी तकलीफ़ चली जाएगी। मैंने कुछ ही दूर पे एक होमियो स्टोर था, वहाँ जाकर बबलू से कहा कि बबलू एक खुराक दवा दे दो यार। दवा का नाम मैंने उसे बताया, वो दवा मेरे को दे दिया। मैं आया, अब आकर उन्हें एक गिलास पानी दिया, कहा अच्छी तरह से मुंह साफ़ कर लो। मुंह साफ़ कर लिया तो मैंने उसके ज़ुबान पे वो एक खुराक दवा जो था उसके ज़ुबान पे दे दिया और कहा कि देखो मुझे उम्मीद है, 12 उम्मीद है कि आपका ये बीमारी कल तक बहुत घट जाएगा। वो बैठे रहे और इधर उधर की बातें होती रहीं, फिर वो चले गए। दूसरे दिन जब वो इधर से गुज़र रहे थे तो कुछ नज़र जो पड़ी तो उन्होंने मुस्कुरा कर आदाब किया और मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगे कि भाई दवा ने तो बहुत अच्छा काम किया है। मैंने कहा दिखाओ। उन्होंने हाइड्रोसिल दिखाया। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि एक खुराक दवा ने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम करेगा इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। तो वाकई हैरान करने वाली बात है। होम्योपैथी की दवा अगर सिम्टम सही है तो आदमी अचंभा में पड़ जाता है, हैरानी होती है कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन ये बात हकीकत है कि मेटेरिया मेडिका अच्छी तरह से पढ़ने वाले ही दवा की सही चुनाव कर पाते हैं। मैंने भी मेटेरिया मेडिका खूब अच्छी तरह से पढ़ा है, फिर और भी पढ़ रहा हूँ। देखिए जितना पढ़ते हैं उतना नॉलेज बढ़ती है और उतने सारे दवा से
संबंध बनती है, उसके ख़ास सिम्टम ध्यान में आ जाता है। जब मरीज़ सामने में आता है और अपनी बातों को कहना शुरू करता है, अपनी मर्ज़ के बारे में तफसील बताने लगता है, तो दवा का सिम्टम धड़ाधड़ आपके जहन में आती चली जाएगी। अगर कोई ख़ास दवा का सिम्टम आपके जहन में नहीं आ रहा है तो आप मरीज़ को कह दें कि भाई बाद में आना, या उसको किसी तरह के ऐसे ही खाली पाउडर या एक आध बूंद दवा देकर कह दें कि भाई 2-3 रोज़ के बाद आना। अच्छी तरह से समझने के बाद, सिम्टम को अच्छी तरह से जान लें, जिस मर्ज़ से सिम्टम टच कर रहा हो उसे आप यूज़ कराएं, नतीजा बहुत बेहतर निकलेगा और निकलता है, मैंने देखा है। इसी तरह से एक बात है कि मेरी बहन जिसके कान में बहुत तकलीफ़ थी, मेरे बहनों ने आकर कहा कि भाई अपनी बहन को थोड़ा देख लो, तुम तो होम्योपैथिक से इलाज करते हो। एलोपैथिक तो मैंने बहुत करवाया, कान साफ भी करवाया, तरह तरह की दवाएं चली, लेकिन उसको कोई राहत नहीं। मैंने कहा ठीक है, देख लेता हूँ। मैं गया, बहन से पूछा। मेरी बहन ने कहा कि देखो ऐसा है कि दर्द इतनी ज़्यादा शिद्दत की है कि सही से नींद भी नहीं आता है। अगर नींद आता भी है तो लगता है कि कान से कुछ बाहर निकला हुआ आ रहा है। अजीब तरह का एकदम अकबकाहट होकर के मेरी आँख खुल जाती है। ये सुनने के बाद मेरे को लगा कि ये तो होम्योपैथी की एक दवा है जिसका ख़ास सिम्टम है कि मरीज़ सोता है और उसके बाद उसकी तकलीफ़ से ही, मर्ज़ की तकलीफ़ से ही उसकी आँख खुल जाती है। बेचैनी की वजह कर उसकी आँख खुल जाती है, नींद टूट जाता है। ये तो है एकदम एक दवाई की ख़ास सिम्टम। मैंने कलम निकाला, कागज़ लिया, उस पर लिख दिया दवा के नाम, और बहनों को कहा कि जाओ इसे नगबतिया रोड से ले लो, नज़दीकी में है, और खिला दो। अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने बहनों के हाव भाव से समझ लिया कि ये दवा लाएगा नहीं। दवा तो मैंने लिख दिया है लेकिन ये लाएगा नहीं, ये काफ़ी टूटा हुआ है, काफ़ी परेशान हो गया पहले ही से, जो इसने बहुत ज़्यादा परेशानी उठा रखा है। इस कारण इसे मेरे दिए गए होम्योपैथिक दवा के लिखे हुए पर इसको भरोसा नहीं, मैं समझ गया था। और बहन से हमदर्दी भी थी कि जल्दी ठीक हो जाए, बेचारी का कान का दर्द ठीक हो जाए। मैंने सोच लिया कि दवा जाकर लाकर इसे खिला ही दूँ। मैं गया नगबतिया रोड, डॉक्टर QS खान का होम्यो स्टोर था, मैंने वहाँ से दवा लिया। उस वक्त मेरे को सिर्फ 50 पैसा लगा था एक खुराक। आकर मैंने बहन को दिया और कहा कि इसे खा लो। उसने ज़ुबान पर रख लिया। हम कहा इसे, ये पाउडर है, इसे ज़ुबान पे रखने के बाद चूसते रहना, और पानी मत पीना 1 घंटे तक, चाय भी मत पीना। दवा देकर मैंने उसे तसल्ली तसफ़ी दिया कि देखो ये दवा बहुत अच्छी दवा है, उम्मीद है कि इससे तुम्हें एकदम फ़ायदा हो जाएगा। आज के लिए तुम अंग्रेज़ी दवा एकदम मत खाना, किसी तरह का कान में डालने वाली चीज़ मत डालना, आज भर तकलीफ़ झेल लेना। बेचारी मान गई। मैं चला गया, वहाँ से निकल गया। दूसरे दिन मैं जब सुबह उठा तो दिल में ख्याल आया कि चलो बहन से पूछ लेते हैं दवा ने काम किया या नहीं। आया, आवाज़ दिया अपने बहनों को, बहन निकली, दरवाज़ा खोली और मुस्कुरा रही थी। मुझे बहुत धाड़स मिला, बहुत तसल्ली मिली। मेरे को एकदम लगा कि इसको दवा फ़ायदा करेगा। मैंने पूछा कि बाजी आपका कान का दर्द कैसा है? बाजी ने बहुत ही मुस्कुरा कर और मेरे को जवाब दिया कि तुमने जो दवा दिया था बाबू, वो तो जादू की तरह काम कर गया। मेरे कान का दर्द भी चला गया और कान से बहुत काला काला पीला पीला क्या क्या निकला है। मुझे बहुत सुकून मिली और मैंने फिर उसे हिपर सल्फर 3X दे दिया और कहा कि इसे सुबह शाम लेते रहना। तो मेरे भाइयों, इसी तरह से और भी मिलता जुलता केस है जिसमें मैंने देखा कि अगर दवा का सही चुनाव हो जाता है तो दवा फ़ायदा ही करता है।
एकदम फ़ायदा करेगा। इसलिए मेरा मशवरा है कि आप लोगों से कि अच्छी तरह से मटेरिया मेडिका पढ़ें और उसके एक एक सिम्टम को लिखें, उस पर गौर करें और जो भी मरीज़ आए उसकी बातों को ध्यान से सुनें। सुनते सुनते ज़रूर उसके ज़ुबान से कोई ऐसी बात निकलेगी जो किसी दवा से मैच कर जाएगा और वो दवा आप दे देंगे और उसे फ़ायदा हो जाएगा। पहले वाले जो राधिका प्रसाद चौधरी को जो मैंने दवा दिया था वो एसिड नाइट दिया था 200 में। एसिड नाइट नाम की दवा का ये सिम्टम, ख़ास सिम्टम है कि मरीज़ को जो दर्द होती है उसमें सुई की चुभन जैसा महसूस होता है। और मैंने अपनी बहन के कान के दर्द में जो दवा दी थी वो लैकेसिस दिया था, इसलिए कि लैकेसिस का ही ये अलामत है कि मरीज़ सोता है और उसकी तकलीफ़ से नींद खुल जाती है और वो बेचैन हो उठता है। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो को लाइक कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि मैं जब भी इस किस्म का वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।